कक्षा 8 गणित के अध्याय 7 जो कि युगपत समीकरण पर आधारित है, उसमें संख्या संबंधी प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। क्या आपको संख्या संबंधी प्रश्नों को हल करने में परेशानी महसूस हो रही है? क्या आप 2 अंकों की संख्या किस प्रकार से इकाई अंक लेना है और किस प्रकार से दहाई अंक लेना है उसे नहीं बना पा रहे हैं, या प्रश्न में दी गई शर्तों के अनुसार आप युगपत समीकरण नहीं बना पा रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि किस प्रकार से 2 अंकों की संख्या को हम लिखते हैं, साथ ही साथ दी गई शर्तों के अनुसार युगपत समीकरण बना करके उसे हल करते हुए जो भी अंक है उस अंक का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली 7B के क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो वह संख्या बताइए। तो सबसे पहली बात कि 2 अंकों की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, 2 अंकों की संख्या का सामान्य समीकरण, 2 अंकों की संख्या, इसका सामान्य समीकरण होता है 10x प्लस वाई के। 10x प्लस वाई के यहाँ पर इकाई का अंक यहाँ पर हमने y लिया है और दहाई का अंक यहाँ पर x है। तो ये दोनों हमने माना है। फिर आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यदि 10 से लेकर के और 99 तक की संख्याएं हैं तो किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। जैसे 10 बराबर हो गया 10 गुणे 1 प्लस 0। अब यहाँ पर 99 यह बराबर हो गया 10 गुणे 9 प्लस 9। तो यहाँ पर यह दहाई का अंक है और यह 9 यहाँ पर इकाई का अंक है। तो यहाँ पर दहाई और इकाई के अंक को हमको सबसे पहले मान लेना है। आप इसके अलावा इसके सामान्य रूप को आप 10a प्लस b के रूप में लिख सकते हैं या 10m प्लस n के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब यह m क्या हो गया, यह दहाई का अंक हो गया और यह n यहाँ पर इकाई का अंक हो गया। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने 2 अंकों की संख्या का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है। फिर तो 2 अंकों की संख्या यहाँ पर हमारे पास 10x प्लस वाई है। फिर देखिए कह रहा है कि इसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। तो दहाई का अंक क्या हमने लिया हुआ है, यहाँ पर प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ पर दहाई का अंक हमने x लिया हुआ है। तो x बराबर क्या है, करा इकाई के अंक का दूना है। तो ये पहले से ही दूना है, तो यहाँ पर ये हो गया 2 इंटू वाई के, ये x बराबर हो गया 2y के। फिर कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो यहाँ पर अब दूसरी शर्त है। यहाँ पर दूसरी शर्त देखते हैं क्या करा है, अंकों का स्थान बदल देने पर। तो अंकों का स्थान बदल देने पर नई संख्या, अंकों का स्थान बदल देने पर नई संख्या। पहले क्या संख्या थी, यहाँ पर 10x प्लस वाई था। अब अंकों का स्थान बदल दे रहे हैं तो ये हो गया 10y प्लस x हो गया। तो अंकों का स्थान बदल देने पर नई संख्या यहाँ पर 10y प्लस x हो गया, क्योंकि हमने क्या किया,
यहाँ पर दहाई को इकाई में परिवर्तित कर दिया और इकाई को किस में परिवर्तित कर दिया, यहाँ पर दहाई में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से नई संख्या 10y प्लस x हो गया। स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, अब यह नई संख्या हो गया, ये हो गया 10y प्लस x। कह रहा है कि नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो पहले की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 10x प्लस y था और यह 36 कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, 36 जोड़ देना है, तब 10y प्लस x प्लस 36 बराबर हो गया 10x प्लस y के। अब यहाँ पर इस समीकरण को हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, ये हो गया 10y प्लस x प्लस 36, यह बराबर हो गया 10x प्लस y के। अब चर को इधर की तरफ ले आते हैं। यहाँ पर हो गया 10y प्लस x प्लस 36 माइनस 10x और माइनस y, यह बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10y है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस y है। तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया 9y हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस x है और यहाँ पर माइनस 10x है। तो अब ये हो गया माइनस 9x और यहाँ पर प्लस 36 है, प्लस 36 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये हो गया 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 36 और ये माइनस साइन के साथ हो गया क्योंकि इसको हमने अब बाएं से दाहिनी ओर जो है प्रतिस्थापित कर दिया। तो 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 36, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और यह इक्वेशन 1 हो गया। तो दोनों शर्तों के आधार पर हमने दो समीकरण बना दिए। अब यहाँ पर x बराबर 2y दिया गया है, तो समीकरण 1 से x बराबर 2y, इसको कहाँ पर रख दें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से x बराबर 2y समीकरण यहाँ पर 2 में रखने पर यहाँ पर रख दिया जाए। अब 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 36, ये हो गया 9y माइनस 9 इंटू और x बराबर 2y है, तो यहाँ पर हो गया 2y इज इक्वल टू माइनस 36, ये हो गया 9y माइनस और 9 का गुणा 2 के साथ हुआ, ये हो गया 9 दूनी 18y बराबर हो गया माइनस 36 के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए माइनस 18y है और प्लस 9y है, तो यहाँ पर अब ये हो गया माइनस 9y बराबर हो गया माइनस 36। तो दाहिने पक्ष में भी माइनस है, बाएं पक्ष में भी माइनस है, तो माइनस कैंसिल हो गया। अतः यहाँ पर y बराबर हो गया 36 और 36 बाई 9 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 4। तो अब हमको y का मान कितना मिल गया, y का मान हमको यहाँ पर 4 के बराबर मिल गया, 4 के बराबर मिल गया। अब क्या करें, y के इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यह x बराबर है 2y के। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया 2 इंटू और y बराबर कितना आ गया 4, तो x बराबर कितना हो गया 8 के। तो यहाँ पर अब हमको मिल गया x बराबर 8 के। तो x का मान हमने निकाल लिया और y का मान निकाल लिया। इसलिए
अब संख्या क्या हो जाएगी? संख्या यहां पर हमारी थी 10x प्लस वाई के बराबर, ये हो गया 10 और गुणे, फिर x का मान यहां पर कितने के बराबर है? 8 प्लस यहां पर 4, ये हो गया 80 प्लस 4 और यह बराबर आ गया कितने के? 84 के। तो यहां पर जिस संख्या के लिए यह समस्त शर्तें दी गई थी वह संख्या क्या है? 84 है।